हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मुइन। सो आपका वेलकम है एक और नई वीडियो के साथ मैं आ गया हूँ। सो अपन पढ़ने वाले हैं आज कुछ पढ़ने वाले नहीं, आज अपन सिर्फ समझने वाले हैं। ये समझने वाले हैं कि जो बोर्ड परीक्षा है उसके लिए अगर एक महीना बचा है आपके पास तो आप कैसे तैयारी करेंगे। एमपी में 5 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं बोर्ड के, और कई स्टेटों में 15 फरवरी से स्टार्ट हैं। तो ये देख लेते हैं कि एक महीना जो बचा हुआ है तो आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक महीने में आप कैसे पास कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, मैंने यहाँ पर 10 पॉइंट बनाए हैं। आप उन 10 पॉइंटों को फॉलो करें और अपने हिसाब से फिर स्टडी तैयार करें। पहला पॉइंट है आपका क्या कि टाइम टेबल बनाएं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको टाइम टेबल बनाना है, जिससे कि किस सब्जेक्ट को कितना कवर करना है, कितने टाइम तक पढ़ना है, कौन कौन सी यूनिट को कवर करना है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको सबसे पहले एक टाइम टेबल बनाना है। तो आपको कब उठना है, ठीक है, कब सोना है, कितने घंटे किस सब्जेक्ट को देना है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े हैं तो किसमें टाइम ज़्यादा देना है। जैसे मैथ सब्जेक्ट है तो मैथ में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया जाएगा अदर सब्जेक्ट के अलावा। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शॉर्ट नोट्स बनाकर याद करें। तो आपको क्या करना है कि आप याद करें तो आपको छोटे छोटे नोट्स बनाना है, जैसे कि समरी टाइप्स के, समरी की जो नोट्स होते हैं उसके टाइप के आपको जो नोट्स हैं वो बनाना है। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे ये होगा आपका कि जब आप रिवाइज करेंगे, जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको रिकॉल करने में आसानी होगी। क्योंकि आप जब एग्जाम देने जाएंगे एक दिन पहले पढ़ेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको शॉर्ट्स नोट्स की हेल्प से आप रिवाइज जल्दी कर पाएंगे और ज़्यादा देर तक याद भी रख पाएंगे। ठीक, उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट भी अच्छा है कि पुराने साल के जो प्रश्न पत्र हैं उनको हल करें। मतलब कि जो पुराने साल में जो क्वेश्चन पेपर आए हैं उनको आप समझें और देखें कि उसमें कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, वो किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने नंबर के आ रहे हैं, और आपको एक अनुमान भी लग जाता है कि जो क्वेश्चन पेपर आ रहा है तो अगला जो पेपर आएगा उसमें क्या बदलाव आ सकता है और क्या चेंजेस हो सकता है और कितने मार्क्स का आता है, कितना नंबर का होता है, कहाँ क्या होता है, ये सब आपको थोड़ा सा अनुमान लग जाएगा। ठीक, उसके बाद आता है आपका चौथा पॉइंट आता है कि सिलेबस और परीक्षा का जो पैटर्न है उसको ध्यान में रखकर उनके अनुसार ही पढ़ें। मतलब कि बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं उनको यही नहीं पता है कि सिलेबस क्या है और पैटर्न क्या है, उसके हिसाब से नहीं पढ़ते हैं, तो कुछ याद कर लेते हैं, वो पेपर में आता नहीं है और फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि सिलेबस और परीक्षा का जो पैटर्न आ रहा है वो किस टाइप से आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आजकल क्या हो रहा है कि कोरोना के बाद से कुछ सिलेबस को रिड्यूस कर दिया जा रहा है, मतलब कम कर दिया जा रहा है, और ठीक है, और कुछ चैप्टरों को बढ़ा रहे हैं और कुछ चैप्टरों को घटा रहे हैं। तो किस चैप्टर को हटा दिया गया है, किसको जोड़ दिया गया है, तो आपको अपने सिलेबस का पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। जैसे कि पिछली साल 2023 था तो 2023 में जैसे मैथ था तो मैथ के अंदर फर्स्ट पॉइंट 1.1 थी जो वो युगल विभाजन पर में थी, और अब क्या है, अब 1.1 में अब जो 1.2 था पिछली साल का 1.2 था वो इस साल क्या कर दिया गया है, 1.1 कर दिया गया है। ठीक है, बाकी सब वही है। ठीक, तो इस टाइप से बदला हो रहा है। अगर आपने 1.1 पढ़ ली और रेगुलेट की पेपर में पढ़ ली तो फिर आपके क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक, तो इस टाइप से आपको देख के यहाँ पर पढ़ाई करना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कौन सा नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 5th नंबर का कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न हो उन्हें याद करें। अब आपके पास क्या बचा है, आपके पास सिर्फ एक महीना बचा है, तो एक महीने के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आपको सिर्फ वही क्वेश्चन याद करना है जो इंपॉर्टेंट है। आपको ये याद नहीं करना है कि आप पूरा सिलेबस उठाया आपने और अब उस सिलेबस को आप पूरे को पढ़ रहे हैं। ठीक है, उस पूरे सिलेबस को आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पेपर में आ सकते हैं, सिर्फ उन्हीं को ही पढ़ना है और उसके अलावा आपको किसी को नहीं पढ़ना है। हाँ, सिर्फ आप थोड़ा सा देख सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि हाँ समझ सकते हैं कि ये क्या है, पर उस पर डिपेंड नहीं होना है। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ उनको ही पढ़ना है क्योंकि आपके पास सिर्फ एक महीने का ही टाइम बचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 6 नंबर का पॉइंट, स्मार्ट स्टडी करें। स्मार्ट स्टडी का मतलब ऐसा कि हार्ड वर्क के साथ साथ थोड़ी सी स्मार्टनेस के साथ स्टडी करते हैं। स्मार्टनेस की स्टडी के साथ अब हार्ड वर्क क्या होते हैं, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो किताब लेकर सुबह से बैठ जाएंगे और शाम तक पढ़ते रहेंगे, उसके अलावा कुछ काम नहीं। अब स्मार्ट स्टडी का तरीका क्या है कि आप 2 घंटे में ही बहुत सारा कवर कर सकते हैं। जैसे कि आप जैसे कि जो पढ़ रहे हो आप, तो जितना पढ़ रहे हो उसको थोड़ा सा सही पढ़ो और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको बुलेट्स पॉइंट्स के रूप में बना के लिख कर याद करो। उसके बाद आप हाईलाइट करो कुछ शब्दों को, और बहुत सारी जो तकनीक हैं, ठीक है, बहुत सारे दिमाग लगा सकते हैं आप, तो वो आपका क्या कहलाता है, स्मार्ट स्टडी के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट 7 नंबर का, थोड़ा पढ़े पर सही तरीके से पढ़े। मतलब कि वही है कि आप जब भी पढ़ रहे हैं तो उसको प्रॉपर पढ़ें, अच्छे से याद करें, अदरवाइज उसको फिर रिवाइज करने का ही आपको टाइम मिलेगा क्योंकि आपके पास एक महीने का ही टाइम बचा है। तो आप जितना भी पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ें। ठीक है,
उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट आपका आता है महत्वपूर्ण शब्द। ठीक है, महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट शब्द है उनको क्या करना है, आपको हाईलाइट करना है। मतलब कि जो इंपॉर्टेंट जो वर्ड आ रहे हैं कि आपको लगता है कि इससे क्या होगा, इससे हम अगर इस वर्ड को हम रिवाइज करते टाइम जब हम जाएंगे पेपर देने, तो अगर हमने उस टाइम उस वर्ड को देख लिया तो पूरा जो आंसर है वो हमारे माइंड में दोबारा से रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, तो उन शब्दों को हाईलाइट करके पढ़ो, जिससे क्या होता है कि एग्जाम में जब आप लिखो तो आपको वो जो पॉइंट है वो हेल्प करें उस मैटर के बारे में याद करने के मतलब याद करने के लिए वो जो वर्ड हैं वो आपको हेल्प करें कि उस शब्द में या उसको आंसर में क्या लिखा हुआ था। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 9 नंबर का पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मन को एकाग्र करें। मन को एकाग्र मतलब कि मन को शांत रखकर ही पढ़ाई करें। आपको ये नहीं करना है कि अरे ये वाला कवर नहीं हुआ, ये क्वेश्चन याद नहीं हो रहा, ये क्या होगा, इतना सारा ये टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। आपको सिर्फ मन को एकाग्र कर कर ही आराम से 1 बाय 1 क्वेश्चनों को याद करते चलना है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ उन्हीं को याद करें, क्योंकि आपके पास सिर्फ 1 महीना ही बचा हुआ है। उसके बाद आता है आपका लास्ट पॉइंट है कि बिना बोझ या फ्री माइंड से पढ़ें। मतलब कि आपको क्या करना है, बोझ नहीं लेना है। ठीक है, आपने बहुत 1 साल तक अच्छे से पढ़ाई करी है, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाई अब आपको सिर्फ 1 महीने में बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ आपको रिवाइज ही करना है। ठीक है, वो भी कैसा, जो मैंने बताया आपको इन पॉइंटों के ही अनुरूप आप तैयारी करेंगे तो मुझे लगता है कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे और बिना टेंशन में। ठीक है, बोझ लेने से कुछ नहीं होगा कि आपने बोझ ले लिया कि मुझे बहुत सारा यहाँ पर सवाल करना है या याद करना है, उससे याद तो होगा नहीं, और माइंड भी क्या हो जाएगा, माइंड भी गर्म हो जाएगा और माइंड काम करना बंद कर देगा, तो आपको याद भी बहुत देरी से होगा। तो ये सब पॉइंट जो मैंने बताए हैं वो सिर्फ 1 महीने के ही में आप क्या कर सकते हैं, अगर ये फॉलो करते हैं आप, अगर ये रूल फॉलो कर लिया आपने, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 1 महीने के अंदर भी पास हो सकते हैं। और अगर आप साल भर से भी पढ़ रहे हैं तो ये भी रूल आपके लिए ही है, आपको इस टाइप से अब याद करना है। जो आप साल भर से याद कर रहे थे उसको छोड़कर अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट्स बनाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, स्मार्ट स्टडी वाला है, शब्द को हाईलाइट करना है, इस टाइप से स्टडी कीजिए जिसमें आपके बहुत सारे स्कोर बढ़ पाए, बहुत सारे नंबर आ पाए। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत उपयोगी है। तो वीडियो पर अगर आप नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को जरूर भेजें। और यहाँ पर आपको 10th क्लास मतलब कि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट और कंप्यूटर से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड, आपको इंग्लिश से रिलेटेड भी कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो आप इस पर चैनल पर जुड़ें, इससे जुड़ें और अपने दोस्तों को और जो भी ज़रूरत वाले लोग हैं उनको शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।